पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस तरह से लक्ष्मी और नारायण का हर अवतार में, हर जन्म में वियोग होना निश्चित है, उसी तरह रुक्मिणी और श्री कृष्ण का भी वियोग हुआ था। दुर्वासा जी ने जब रुक्मिणी जी को ये श्राप दिया कि आपको 12 वर्षों तक वियोग सहना पड़ेगा श्री कृष्ण से, तो रुक्मिणी जी से सहा नहीं गया, उनको मूर्छा आने लगी। ये चीज़ें देखकर सारे ऋषियों ने, गंधर्वों ने, यक्ष यक्षिणियों ने द्वारका क्षेत्र के बाहर ही रुक्मिणी वन का निर्माण किया। उसी वन में हमारी रुक्मिणी जी ने 12 वर्षों तक तपस्या करी। जैसे ये बात दुर्वासा जी को पता चली, उन्होंने सारा वन भस्म करना चाहा। रुक्मिणी जी से ये चीज़ सहन नहीं हुई, उनको इतनी गहन पीड़ा हुई कि उन्होंने तत्काल अग्नि स्नान का निर्णय किया। जैसे ये बात श्री कृष्ण को पता चली, श्री कृष्ण गरुड़ चढ़ आए और रुक्मिणी जी को बचा लिया। और जब वे दोनों मिले तब दुर्वासा जी को ये आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इतना क्या आप जानते हैं, जब उन्हें पता चला अर्जुन से कि श्री कृष्ण ने अपने मानव लीला समाप्त कर दिया, वो लीला प्रवेश कर चुके हैं, तब उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने अकेले पूरे द्वारका को संभाला। जब तक वे द्वारका में थी, द्वारका को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने द्वारका के बाहर कदम रखा, द्वारका समुद्र में लीन हो गई। देवी रुक्मिणी जब तक धरती लोक पर थी, सारी रानियां श्री कृष्ण का दर्शन श्री रुक्मिणी देवी में ही करती थी। उसके बाद में रुक्मिणी जी से सहन नहीं हुआ, इतनी असीम पीड़ा में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे सती हो जाएंगी, और वे और देवी जाम्बवती श्री कृष्ण के वियोग में सती हो गई, और फिर वे अपने असली महालक्ष्मी के स्वरूप में वैकुंठ धाम में चली गई। श्री राधे, श्री हरिवंश।